55 यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिरी, 13 की मौत। शिंदे ने एमएसआरटीसी से 10 लाख मुआवजा देने को कहा। बस में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरी। बताया जाता है कि गलत दिशा से एक वाहन आ रहा था और इसी कारण यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं इंदौर के कमिश्नर ने खरगोन और धार के कलेक्टर को भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक के खिलाफ 20 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं, यूपी पुलिस से बोला सुप्रीम कोर्ट। जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस ने 6 केस दर्ज कर रखे हैं। इनमें से एक लखीमपुर खीरी जिले में है तो 2 हाथरस जिले में दर्ज किए गए हैं। इनके अलावा मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में भी विवादित ट्वीट्स को लेकर केस दर्ज हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की डबल बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर मामले को 20 जुलाई को सुनवाई तय की है। बेंच का कहना है कि जब तक अदालत जुबैर की अपील नहीं सुन लेती तब तक एक्शन न हो। फिलहाल जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले के साथ दिल्ली के केस में जमानत दी जा चुकी है। हरियाणा, यूपी, गुजरात, उड़ीसा समेत कई राज्यों में हुई क्रॉस वोटिंग। मुर्मू को कांग्रेस, एनसीपी और सपा के बागियों ने दिया वोट। गुजरात से एनसीपी विधायक कांधल जडेजा ने क्रॉस वोटिंग करते हुए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से भी क्रॉस वोटिंग की खबर है। बंगाल के दार्जिलिंग से भाजपा विधायक नीरज तमांग जिम्बा ने कहा है कि चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है, बस औपचारिकता बाकी है। महाराष्ट्र से बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। सावन का पहला सोमवार, बिहार के मंदिर में भगदड़, 2 की मौत। अमरोहा में बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत के बाद हिंसा। ब्रजघाट से गंगाजल लेकर लौट रहे मुरादाबाद के बाइक सवार कांवड़ियों को कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई थी। आनन फानन में मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर कांवड़ियों को समझाकर आक्रोश को शांत कराया गया। यह घटना सुबह करीब 6 बजे घटी। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने अखिलेश ने चाचा शिवपाल के खिलाफ चली चाल, भेज डाली व्हिप की कॉपी, कार्रवाई की भूमिका तैयार। शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने ऐलान कर दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताने वाले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देने की अपील की है। उनका कहना है कि नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी से अच्छा और बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता, उससे बेहतर गुमराह भी कोई नहीं कर सकता, अखिलेश यादव ने कहा। यशवंत सिन्हा के समर्थन के सवाल पर अखिलेश का कहना था कि पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत किसी से छिपी नहीं है। भारत में भी जरूरत एक ऐसे शख्स की है जो सरकार पर निगाह रख सके। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज हो रही वोटिंग के बीच बीजेपी ने समाजवादी पार्टी विधायकों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि सपा खेमे के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो देर रात तक बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले कई विपक्षी दलों के विधायक आए हैं। अखिलेश का कहना था कि सभी को पता है कि ये किस कदर झूठ बोलने में यकीन रखते हैं। बाजार में तेजी के साथ 52 हफ्तों की उच्चतम स्तर पर पहुंचे अदानी ग्रुप के ये स्टॉक, एक महीने में दिया 43% रिटर्न। अदानी ट्रांसमिशन बाजार की मंदी में लगातार निवेशकों को दमदार रिटर्न दे रहा है। पिछले एक महीने में शेयर ने 43.96% का रिटर्न दिया है और शेयर का भाव 2062 रुपये से चढ़कर 2967 रुपये हो गया है। इस साल के अब के तक रिटर्न की बात करें तो शेयर ने निवेशकों को 71.34% का रिटर्न दिया है। खाने की चीजों पर लगी जीएसटी तो बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी, जब राहत देने का वक्त था तब आहत कर रहे। बीजेपी सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कमेंट किया, आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैकेट वाले उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। सरकारी कर्मियों पर दोहरी मार, महंगाई की उछाल, मगर नहीं बढ़ा डीएफ जीपीएफ, ब्याज दरों में भी इजाफा नहीं। केंद्रीय कर्मियों को साल में 2 बार, जनवरी व जुलाई में डीए बढ़ोतरी की सौगात मिलती है। कोरोना काल में लंबे समय तक डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई। गत वर्ष डीए की दरों को बढ़ाया गया, लेकिन 1.5 वर्ष के एरिया को लेकर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। सास ससुर को लेकर गर्व महसूस करता हूँ, इन्फोसिस संस्थापक को लेकर पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने दिया जवाब। 42 साल के सुनक से आईटीवी की डिबेट में पत्नी के टैक्स से जुड़े विवाद को लेकर सवाल पूछा गया। इसके अलावा उनसे अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की कोशिशों पर भी सवाल किया गया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस और कड़ी होती जा रही है। हालांकि इस रेस में अभी भी भारतीय मूल के उम्मीदवार ऋषि सुनक बाकी कंजर्वेटिव सांसदों के मुकाबले अच्छी खासी बढ़त हासिल किए हुए हैं। रविवार को उन्होंने बाकी दावेदारों के साथ एक टीवी डिबेट में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के टैक्स चुकाने को लेकर उठे विवाद के साथ साथ ससुर नारायण मूर्ति पर भी बयान दिया। केरल में मंकी पॉक्स के एक और केस की पुष्टि, देश में अब तक मिले इस वायरस से 2 पीड़ित। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी। इसी के साथ देश में अब इस वायरस से संक्रमण के 2 मामले सामने आ चुके हैं। जहां पहला संक्रमित संयुक्त अरब अमीरात से आया था, वहीं दूसरे केस की ट्रैवल हिस्ट्री अभी साफ नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, संक्रमित पाया गया 31 वर्षीय व्यक्ति कन्नूर का है और उसका इलाज परियारम मेडिकल कॉलेज में जारी है। मरीज का स्वास्थ्य अभी ठीक है। जो भी उसके संपर्क में थे, उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव के कई रोचक किस्सों में ये भी शामिल है कि बहुत से लोग पत्र भेजकर नामांकन पत्र मंगवाते थे। वे अपने पत्र में लिखते थे कि मैं अभी नहीं आ सकता, आप डाक से फॉर्म भेज दें, हम आपके पैसे पहुंचा देंगे। दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस.के. शर्मा ने बताया, कुछ ऐसे लोगों के पत्र भी मिले जिनमें लिखा गया कि आप ही फॉर्म भर दें। एक वजह ये भी है कि नेहरू की पेन से टपकी स्याही तो मची थी हलचल। रावण का मुकुट पहन तो कोई घोड़ी पर बैठकर आता था नामांकन भरने। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। साउथ अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म पुष्पा द राइज से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म ने साउथ के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी शानदार कमाई की थी। ऐसे में अब फैंस को पुष्पा 2 का इंतजार है। लेकिन हिंदी सिनेमा को पसंद करने वाले दर्शक अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखना चाहते हैं, लेकिन फैंस की यह इच्छा अभी पूरी होती नहीं दिख रही है। हाल ही में अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू पर खुलकर बात की है। रोहिणी में सिक्किम पुलिस के जवान ने साथियों पर की गोलीबारी, 3 की मौत। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी घटना के पीछे उसका मकसद नहीं पता चल पाया है। फिलहाल आपसी झगड़े की बात बताई जा रही है। श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट सुलझाने के लिए बनाई योजना, बताया कब से शुरू होगी पेट्रोल आपूर्ति। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में जारी आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की है। विक्रमसिंघे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद किनारे कर देने चाहिए और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए देश को नहीं झुलसने देना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने की अपील की है। तेज चल रही कूड़ा गाड़ी पर पुशअप कर रहा था युवक, संतुलन बिगड़ा और धड़ाम से गिरा। लखनऊ नगर निगम की एक तेज दौड़ती कूड़ा गाड़ी पर युवक स्टंट कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर जाता है, उसे कई जगह चोट लगती है। इस स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ तो पुलिस ने पड़ताल शुरू की। ठेले वाले की सुरक्षा में लगे 2 गनर, सड़क पर बेचता है कपड़े। न्यायाधीश ने पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला सपा नेता एवं अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जुगेंद्र सिंह यादव से जुड़ा है। ठेले वाले का नाम रामेश्वर दयाल है। रामेश्वर दयाल ने सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सपा नेताओं पर जातिसूचक गालियां देने और बंधक बनाकर जमीन का बैनामा कराने का आरोप है। इस मुकदमे को खारिज करने की याचिका आरोपी सपा नेताओं की ओर से हाईकोर्ट में डाली गई थी। ट्रैफिक पुलिस वाले ने खींच ली है गाड़ी की फोटो, तो इस सरल तरीके से जाने चलान कटा है या नहीं। स्टेप 1, अगर कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपकी तस्वीर क्लिक की है और आपको ये जानना है कि आपका चालान कटा है या फिर नहीं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ई चालान की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप 2, इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जहां पर आपको अपनी गाड़ी का नंबर, लाइसेंस नंबर और चेसिस नंबर जैसी जानकारियां यहां दर्ज करनी है। स्टेप 3, अगर अब आप सारी जानकारियां यहां पर भर चुके हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिया हुआ कैप्चा कोड दर्ज करना है। इसके बाद गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। स्टेप 4, अब आपको स्क्रीन पर नजर आएगा कि आपके कितने चालान कटे हैं। ध्यान रहे कि अगर आपका चालान कटा होगा तो यहाँ वो दिखाएगा और अगर कोई चालान नहीं कटा है तो यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दिखाएगा। आप अपने चालान का PDF डाउनलोड करके चालान कटने का कारण और पैसे सब जान सकते हैं। स्टेप 5, अब अगर आपका चालान कटा है तो उसके आगे आपको पेमेंट वाले विकल्प पर जाकर क्लिक करना है। फिर आप ऑनलाइन मोड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। रविवार को हुई नीट मेडिकल एग्जाम में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
सीबीआई ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इसमें फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड भी शामिल है। दिल्ली, फरीदाबाद समेत अनेक जगहों से ये गिरफ्तारी की गई है। बच्चों की जगह जो दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड सुशील रंजन गौतमंगा दिल्ली का निवासी है। एफआईआर के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा रविवार को आयोजित नीट परीक्षा में दिल्ली और हरियाणा के कई केंद्रों पर वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों की परीक्षा देने की साजिश की सूचना मिली थी। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप ऐसे ठोस उदाहरण रखिए जहां किसी राज्य विशेष में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का वाजिब दर्जा मांगने पर न मिला हो। सुनवाई के दौरान जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि अगर कोई ठोस मामला है कि मिजोरम या कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार किया गया है, तभी हम इस पर गौर कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि 1993 की एक अधिसूचना कहती है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से वंचित करने की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। कच्चे तेल में गिरावट, 18 जुलाई 2018 को घरेलू बाजार में कोई बदलाव नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में पेट्रोल जरूर 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ था, लेकिन बाकी राज्यों में दाम जस के तस बने हुए हैं। उधर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के अंदर बना हुआ है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड में 2.1% की बड़ी उछाल दर्ज हुई थी, लेकिन सोमवार को तड़के सुबह एशियाई बाजारों में इसमें $1 से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज की गई। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्रेंट क्रूड $1.47 या 1.5% की गिरावट आई थी और इसकी कीमत $99.69 प्रति बैरल पर दर्ज हो रही थी। वहीं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का यूएसडब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर $1.54 या 1.6% की गिरावट के साथ $96.05 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसमें शुक्रवार को 1.9% की तेजी आई थी। नीट की प्रवेश परीक्षा के दौरान छात्रा को कथित तौर पर ब्रा उतारने को किया गया मजबूर। केरल में नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा दे रही एक छात्रा को कथित तौर पर ब्रा उतारने को मजबूर किया गया क्योंकि सुरक्षा जांच के दौरान उसकी ब्रा के मेटालिक हुक से आवाज आई थी। लड़की के पिता की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह मामला सामने आया है। राज्य के कोलम जिले के एक नीट केंद्र में महिला सुरक्षा कर्मियों ने इस छात्रा से मेटालिक हुक के कारण ब्रा हटाने के लिए कहा। छात्रा ने बाद में ब्रा अपनी मां को दी ताकि उसे परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल सके। उसने अपने को कवर करने के लिए शॉल भी मांगा। इस बीच मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी और नीट को अपने निर्देश बेहद स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रविवार की सुबह बारिश हुई, जिससे मौसम बेहद ही सुहाना हो गया। हल्की बारिश से तापमान 26.4 सेल्सियस पर आ गया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को भी भारी बारिश हुई थी और तभी से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच मध्यम बारिश हुई थी। मौसम कार्यालय ने अगले कुछ दिनों में राजधानी में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में भी 20 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान बाबर आजम ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 10,000 रन पूरा कर लिए हैं। वो पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले 11वें बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने 204 इंटरनेशनल मैच में अपने करियर में 10,000 रन पूरे कर लिए थे। बता दें कि बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में पारी के हिसाब से सबसे तेज 10,000 रन पूरा करने वाले एशियन बल्लेबाज हैं। वहीं बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं। उनसे तेज विवियन रिचर्ड्स, हाशिम अमला, ब्रायन लारा और जो रूट हैं। पत्नी को जीन्स पहनने से रोकता था पति, गुस्साए महिला ने की बेरहमी से हत्या। शादी के बाद अपनी पत्नी को जीन्स पहनने से रोकना पति को भारी पड़ गया। पति के ऐतराज से गुस्साए महिला ने झगड़े के दौरान चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना झारखंड के जामताड़ा थाना क्षेत्र के जुराभिथा गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। महिला की पहचान पुष्पा हेमब्रोम के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि महिला को जीन्स पहनने का काफी शौक था, लेकिन उसके पति को पत्नी का जीन्स पहनना पसंद नहीं था। मौसम, सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरियां और हकीकत जैसी फिल्मों के लिए कई यादगार गाने गा चुके दिग्गज गजल गायक भूपिंदर सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी पत्नी मिथाली सिंह ने भूपिंदर सिंह के निधन की पुष्टि की है। 10 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को 16वें दौर की वार्ता हुई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह वार्ता चुशुल मोल्दो में भारत की तरफ हुई। इसमें एलएसी पर पश्चिमी सेक्टर में तनाव को कम करने और शांति बहाल करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों ही देशों की तरफ से शामिल प्रतिनिधियों ने खुलकर अपने विचार रखे। साझा बयान के मुताबिक दोनों ही देशों ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत के जरिए जल्द ही विवाद का हल निकाला जाना चाहिए, जिससे कि सीमा पर शांति बनी रहे और संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ही देशों ने कहा कि वे एलएसी पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने नहीं पहुंचे बीजेपी सांसद सनी देओल और नेता भी रहे गायब। वेस्टइंडीज के लेंडल सिमंस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की मोस्ट अवेटेड मूवी पोन्नियिन सेल्वन रिलीज से पहले ही विवादों में फंसती नजर आ रही है। 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के संघर्ष की कहानी सुनाती इस फिल्म की रिलीज से पहले ही इस पर ग्रहण लगता दिखाई पड़ रहा है। फिल्म में एक ऐसी गलती पकड़ी गई है जिसके बाद कोर्ट की तरफ से मेकर्स को नोटिस भेज दिया गया है। सुपरस्टार धनुष की फिल्म द ग्रे मैन का एक सीन 319 करोड़ में शूट हुआ। सुष्मिता के स्पोर्ट में आए विक्रम भट्ट, कहा गोल्ड डिगर नहीं लव डिगर है। सावित्री जिंदल, जो कभी कॉलेज नहीं गई और पति के आकस्मिक निधन के बाद ही उनका कारोबार संभाला लिया। आज सावित्री जिंदल भारत की धनी महिला में से एक है। सावित्री जिंदल की संपत्ति में सिर्फ 2 साल में 12 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। असल में उसकी कुल संपत्ति पिछले 2 सालों में 3 गुना से अधिक हो गई है। इस दौरान यह 4.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 17.7 बिलियन डॉलर हो गई है। बता दें कि साल 2019 और साल 2020 में उनकी संपत्ति लगभग 50% तक गिर गई थी। हालांकि उसके बाद यह लगातार बढ़ी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जानवरों के अवैध शिकार और उनके शरीर के अंगों की तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मारुति सुजुकी ने अपनी मिनी एसयूवी यानी एस्प्रेसो का नया मॉडल 2022 लॉन्च किया। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों और अफसरों के तबादले में हुई धांधली में सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया है। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ की चल रजत प्रतिमा का भव्य श्रृंगार कर गर्भगृह में लाया गया। गर्भगृह में स्थापना से पूर्व श्रृंगार करके ढोल नगाड़ों के बीच विधि विधान से रजत प्रतिमा को लाया गया। इस दौरान पूरे धाम में आस्था का सैलाब दिखाई दिया। कॉरिडोर बनने के बाद पहले सावन के सोमवार पर गंगा घाट से भी श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश किया। रात 10 बजे तक ही 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन कर चुके थे। लखनऊ में शिकायत करने पर यात्री से बस अड्डा प्रभारी ने की मारपीट। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर यात्री से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें महिला केंद्र प्रभारी एक यात्री से मारपीट करती दिखाई दे रही हैं। अधिकारी पुराना मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 65 मृतक भी योजना का लाभ ले रहे थे। विभाग ने जिले में 65 ऐसे मृतक किसानों से रिकवरी वसूली है, जिनके मरने के बाद उन्हें बराबर किस्तें जा रही थीं। विभाग ने उक्त मृतक किसानों से पूरी रिकवरी ले ली है। जिले में केवल 141 किसानों से अभी तक 11.17 लाख की रिकवरी वसूली गई है। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने उनसे वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा है। उपहार त्रासदी, सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं की सजा बरकरार। बीते दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा किए डार्क स्पॉट और लो नेटवर्क स्पॉट के लिए सर्वे किया गया था, जिसमें 1000 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां मोबाइल इस्तेमाल करने में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क की समस्या का हल करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से लोक निर्माण विभाग और मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को साथ मिलाकर काम करने की योजना बनाई जा रही है। तालिबान ने अपनी महिला कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी जगह किसी पुरुष रिश्तेदार को काम पर भेजें। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला कर्मचारी ने कहा कि उसे तालिबानी अधिकारी का फोन आया है कि अपनी जगह किसी पुरुष को भेजें।
उन्होंने बताया, अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि ऑफिस में काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, इसलिए उन्हें महिला की जगह पुरुषों की जरूरत है। भारत साल 2022 के पहले 4 महीनों में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। भारत ने श्रीलंका को इन 4 महीनों में 37.69 करोड़ डॉलर का ऋण दिया। वहीं चीन ने केवल 6.790 करोड़ डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया है। द्वीप राष्ट्र श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते 2.2 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका की हालत खराब है। भोजन, दवा और पेट्रोल डीजल की भारी कमी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूएस में इंडियाना के शॉपिंग मॉल में गोलीबारी, 3 की मौत और 3 घायल। पीएम शहबाज के बेटे का सीएम पद जाना तय, इमरान खान के करीबी को मिलेगी सत्ता।